अच्छा मित्रों, आज का प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पर अगर आप बांग्लादेश से देख रहे हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यूजुअली मैं कहता नहीं हूँ इस तरह से, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए मैं आपको ख़ास तौर पर कहूँगा, अगर आप इसको देख रहे हैं ना तो इसको शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि ये बहुत ही अहम है, बांग्लादेश के हवाले से बहुत अहम है। आपको याद होगा कई रोज़ पहले मैंने आपके साथ एक बड़ी खबर शेयर की थी कि इंडिया की जो म्यांमार पॉलिसी है उसके अंदर एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट नज़र आया है। मेरे रेगुलर व्यूअर्स को इल्म होगा इस एपिसोड के बारे में। और उसमें मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अब क्या किया है कि मिलिट्री जनता के साथ साथ इन्होंने अब रेबल्स के साथ भी, म्यांमार के जो रेबल्स हैं, जो बागी हैं वहाँ के, जो मिलिट्री जनता से लड़ रहे हैं, उनके साथ भी रवाबित बढ़ाना, कॉन्टेक्ट्स बढ़ाना शुरू किए हैं। और इसके दो मकासद अपेरेंटली नज़र आ रहे हैं। पहला मकसद तो इंडिया अपने बॉर्डर के इलाकों से, यानी अपने बॉर्डर के ऊपर से टेंशन्स को रिड्यूस करना चाहता है। यानी उनके बॉर्डर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, लंबा चौड़ा बॉर्डर है म्यांमार और इंडिया का, कोई छोटा बॉर्डर नहीं है, बहुत बड़ा बॉर्डर है। तो इसके बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर मिलिट्री जनता नहीं है, बागी बैठे हुए हैं दूसरी साइड पे। तो इंडिया चाहता है कि एक तो यहाँ पर इनको समर्थन मिले इन बागियों का, और बॉर्डर्स जो है वो पीसफुल रहे। दूसरा इंडिया ये अचीव करना चाहता है कि, और ये असल बात है, वो चाहते हैं कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ना, यहाँ पर कुछ टुक टुक स्टार्ट हो जाए, बागियों की और बांग्लादेश की टुक टुक स्टार्ट करवाई जाए समहाउ। इसकी वजह यह है कि वो समझते हैं ऐसा अगर होगा ना तो ये जो थ्योरीज इंडिया के अंदर पेश की जाती रही हैं कि आसाम के अंदर बांग्लादेश गड़बड़ क्रिएट करेगा, इंसर्जेंसी को हवा देगा और नॉर्थ ईस्ट के अंदर हवा देगा, वहाँ पर इस वक्त भी जो सरकार है उसको इंडिया एंटी इंडिया सरकार समझता है। और आने वाली जो सरकार प्रोबेबली बीएनपी और जमात इस्लामी की, उसको भी ये एंटी इंडिया समझते हैं। वो समझते हैं ये अगर आ जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट के इलाकों के अंदर हमारी वाट लग जाएगी। तो इनको इंगेज रखना बड़ा ज़रूरी है दूसरे फ्रंट पे। तो वो ये फ्रंट खोलने की कोशिश करना चाहते हैं, दूसरा जो फ्रंट है। इसी हवाले से भी वो बागियों के साथ कांटेक्ट में हैं। अब इसी के चलते इंडियन मीडिया ने एक बड़ा भोंडा प्रोपेगेंडा बागियों के हक में स्टार्ट करके रखा हुआ है। और अफसोस की बात तो यह है कि बड़े बड़े अब जो चैनल हैं इंडिया के, ये खबरें मैं तब से आपके साथ शेयर कर रहा हूं जब अभी मीडिया के अंदर कुछ भी ऐसी बात नहीं चल रही थी। लेकिन आपने देखा कि मेरे इस प्रोग्राम के अंदर जब ये चीज़ें हमने शेयर करना शुरू की हैं तो अब आपको सामने नज़र आ रहा है कि जी न्यूज़ जैसे जो बड़े इंडिया के न्यूज़ आउटलेट्स हैं, उन्होंने भी इन गलत खबरों को चलाना शुरू किया हुआ है। लंबी लंबी डॉक्यूमेंट्रीज उन्होंने झूठी खबरों की बनाना शुरू की हुई हैं। फ्रंटल फोर्स ने एक खबर शेयर की है कि हाउ म्यांमार इज डिफीटिंग बांग्लादेश एंड ऑक्यूपाइंग इट्स टेरिटरी। ये कल उन्होंने लगाया है। इसमें आप नीचे देखिए, जी न्यूज़ की रिपोर्ट की उन्होंने एक क्लिप लगाई हुई है। अब ये रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि इसके अंदर कुछ उन्होंने ऐसा शेयर किया है जो कि मेरे प्रोग्राम से लिंक्ड है। मेरे प्रोग्राम से लिंक्ड कुछ चीज़ें उन्होंने शेयर की हुई हैं। इसी तरह से सुधीर मिश्रा ने क्या लिखा है, दीज मिसाइल बॉम्ब्स आर फॉलिंग ऑन बांग्लादेश। कौन से? ये जो जी न्यूज़ की रिपोर्ट अभी दिखाऊंगा ना आपको, इन्होंने भी जी न्यूज़ की रिपोर्ट शेयर की है। उसके बाद आगे वो कहते हैं कि रिमेंबर मोदी जी सेंड पोटैटोज टू म्यांमार, 30,000 commandos of Myanmar's Arakan army captured 271 kilometers of Bangladesh border. Target is Chittagong. Just wait and watch. Will Modi ji leave Bangladesh in a worse condition than Pakistan? क्या पिद्दी का शोरबा, मुंह देखो और बातें देखो इसकी। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जो रिपोर्ट उन्होंने दिखाई आपकी स्क्रीन पर, अब ये जी न्यूज़ की रिपोर्ट चल रही है। जो फुटेजेस आप देख रहे हैं ना, जी न्यूज़ वाले फुटेजेस शेयर कर रहे हैं कि ये बांग्लादेश के अंदर ये हो रहा है। ये मैंने इस प्रोग्राम के अंदर बहुत पहले शेयर की हुई हैं। ये जो फुटेजेस हैं म्यांमार के अंदर की हैं, वहां की रखाइन स्टेट की और दूसरे इलाकों की हैं। ये मैं यहां पर शेयर करता रहा हूं काफी अरसे से लेके, भाई मैंने भी यूज की हुई है अपने प्रोग्रामों के अंदर। ये वहां की हैं, ये बांग्लादेश की नहीं है, तेकनाफ की नहीं है, ये झूठ बता रहे हैं। ये उधर की हैं, वहां के इलाकों के अंदर जो सिविल वॉर चल रही है, सारी फुटेजेस वहां की हैं, बर्मा के अंदर की हैं। लेकिन ये पता नहीं क्या झूठ बोले जा रहे हैं। 30,000 कमांडो जो है वो घुस गए। अभी दिखाऊंगा ये क्या बोल रहे हैं कि वो ना अराकान आर्मी जो है मोदी जी को, इंडिया को खुश करने के लिए बांग्लादेश पे अटैक कर रही है। जी न्यूज़ की रिपोर्ट देखिए जरा, इंडिया को और मोदी जी को खुश करने के लिए अराकान आर्मी ये सब कुछ कर रही है। बांग्लादेश पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। बांग्लादेश की 271 किलोमीटर सीमा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। यहां तक कि दावे किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश के टेकनाफ शहर पर भी कब्जा कर लिया गया है।
बांग्लादेश भारत को धमकी देने में व्यस्त था, लेकिन म्यांमार के एक विद्रोही संगठन ने बांग्लादेश की सीमा पर ही कब्जा कर लिया है। ये विद्रोही संगठन बांग्लादेश पर जबरदस्त हमले कर रहा है। हमले इतने भीषण हैं कि बांग्लादेश की सेना म्यांमार बॉर्डर से भाग गई है। म्यांमार के विद्रोही संगठन अरकान आर्मी ने बांग्लादेश में घुसकर हमले किए हैं। अरकान आर्मी रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों पर ड्रोन से हमले कर रही है। अच्छा, देख लिया आपने। अब जरा ये 3 अप्रैल की खबर देखें। ये कह रहे हैं ना, अरकान आर्मी वाले तो हमारे बंदे हैं, अरकान आर्मी वाले तो हमें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये यूरेशियन टाइम की जरा खबर तो देखिए, अप्रैल की, अप्रैल 2024। म्यांमार रेबल्स पंक्चर इंडिया डेवलपमेंट ऑफ सितवी पोर्ट, एक्सपर्ट्स ब्लेम चाइना बैक्ड अरकान आर्मी। ये वो ग्रुप है जिसका कमांडर इन चीफ अभी पिछले महीने कह रहा था कि मुझे तो बीजिंग के साथ बहुत ही अच्छे टाइज चाहिए। इनका कमांडर इन चीफ, मैं तो चाहता हूं मेरी इनके साथ ना बहुत करीबी मेरे ताल्लुकात हो जाए, और चाइना इनके साथ राब्ते में है। इट्स एन ओपन सीक्रेट। ये चाइना की बात सुनते भी हैं। ब्रदरहुड अलायंस के अंदर जो तीनों ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे प्रो चाइना है, प्रो इंडिया इनमें से कोई नहीं। इंडिया की तो म्यांमार के अंदर देखें औकात ये है, माजरत के साथ, कि इनका अपना कालाधन प्रोजेक्ट जो है इतने अरसे से लेकर दबरदूस हुआ पड़ा है, बंद हुआ पड़ा है। वो यहाँ पे ईंट नहीं लगा सकते एक, बाकी तो छोड़िए, खुश करना तो छोड़ दीजिए, ईंट नहीं लगा सकते। कहते हैं इंडिया फंडेड एंड डेवलप्ड दी स्ट्रेटेजिक सितवी पोर्ट लोकेटेड एट दी कालाधन रिवर एस्ट्यूरी on the Arakan coast of Myanmar's Rakhine state. Today it is grappling with the aftermath of clashes between the Myanmar army and the Arakan army rebels, hindering its operationalization. कुछ भी ग्राउंड पे नहीं है, रोड भी नहीं बना हुआ, कुछ भी नहीं है, ऐसा ही यानी कच्ची सड़क है बस, और कुछ नहीं है। कुछ कुछ जगहों पर रोड की तामीर जरूर हुई है, पॉकेट्स में कुछ रोड्स बनाए हुए, अदरवाइज वहां पर कच्ची जमीन बनी हुई है। देयर इज नथिंग लाइक कालाधन प्रोजेक्ट देयर। तो ये कोई प्रो इंडिया ग्रुप है ही नहीं असल में, जिसकी तारीफ की जा रही है। असल में वहां पर मामला ये हुआ है कि जो सारा का सारा बॉर्डर है वो ले लिया है बर्मा की मिलिट्री से, इन्होंने ले लिया है अरकान आर्मी वालों ने। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडिया के अंदर देखें किस तरीके से मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। जो क्लैशेस, जो मारधाड़, जो वहां पर लूटमार चल रही है म्यांमार के अंदर, उन फुटेजेस को बांग्लादेश का बता के तो टीवी के अंदर चलाया जा रहा है, और उस पर लंबी लंबी कमेंट्री चल रही है कि देखो हम तो इतने बाहुबली हैं कि हमें खुश करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। भाई आप कुछ जानते नहीं है। अरकान आर्मी और इंडिया के टेंशंस का आपको पता है हिस्ट्री क्या है इन दोनों की? अरकान आर्मी वालों की और इंडिया की क्या हिस्ट्री है? थोड़ा सा गूगल कर लेना जाके, इंडिया के अंदर ये जो जर्नलिस्ट हजरात हैं जरा देख लें क्या हिस्ट्री है दोनों की। देखें आज से 25 साल पहले जब अभी नई नई ये मूवमेंट उठ रही थी ना रखाइन लोगों की और इनके मिलिट्री जनता वालों के साथ क्लैशेस हो रहे थे, 25 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। तो उस वक्त पता है क्या हुआ था? इंडिया ने इस ग्रुप को कहा था कि आप हमारी तरफ आ जाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे अगेंस्ट मिलिट्री जनता। फिर इनकी तमाम टॉप की लीडरशिप को अंडमान निकोबार आइलैंड में बुलाया गया और इन सबको पकड़ के मिलिट्री जनता के हवाले कर दिया गया। इतना बड़ा धोखा इनको दिया गया था इंडिया की जानिब से। तब से लेकर ये ट्रस्ट नहीं करते इंडिया के ऊपर, और इसीलिए इनकी जानिब से इस तरह के बयानात सुनने को मिलते हैं। आपको कल के एपिसोड में आपको मैंने बताया था कि इनके ग्रुप्स किस तरह के बयानात दे रहे हैं कि चाइना की मीडिएशन कबूल है, किसी और मुल्क की नहीं है। ये ज़रा गुज़िश्ता साल का द डिप्लोमेट देख लीजिए, देखें रेफरेंस बड़ा ज़रूरी होता है, जाकर ज़रूर पढ़िएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बड़ी रेलेवेंट स्टोरी है आज की सिविल वॉर के हवाले से भी। हाउ इंडिया बेट्रेड द रखाइन पीपल एंड व्हाई इट मैटर्स टुडे। 25 years ago this week India's army crushed an incipient Rakhine separatist force in the Andaman Islands in western Myanmar. Memories of the incident linger. वो भूले नहीं है इस चीज को कि किस तरह से उनको वहां पर धोखे से गद्दारी करके एक तो बुलाया गया, उनको झूठे लारे लप्पे देके फिर सबको हवाले कर दिया गया। अरकान आर्मी और इंडिया की ये हिस्ट्री है, बड़ी तल्ख हिस्ट्री है दोनों के दरमियान। अब देखें क्या इंडियन मीडिया किस तरह की झूठी खबरें लगा रहा है, हमें खुश करने के लिए बांग्लादेश के साथ लड़ रहे हैं, जबकि ग्राउंड पे ऐसी कोई सूरत हाल मौजूद नहीं है। अगेन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप बांग्लादेश से इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, ताकि लोगों को सही और गलत इन्फॉर्मेशन की पहचान हो सके।